Assalamu alaikum, and here we are from our bros reactions. I hope you all are doing well. It's me Hussain Raja and here with me Haris Raja. Today we are going to react on Why is India Great? और ये वीडियो अपलोड हुई है अडल्फी मोशन पिक्चर्स चैनल पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंडिया के बारे में और इंडिया को ग्रेट क्यों कहा गया है इस वीडियो के रिलेटेड। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी करना है प्रेस। ओके। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization, right? No. नहीं। Obviously ये सब तो नहीं हो सकता। हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा है इंडिया में और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। हाँ, त्योहार तो बहुत ज्यादा मनाए जाते हैं। झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए then that's your fault। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 और 22 वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 पाई की वैल्यू भी कोई इंडियन के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। पहले तो काफी बड़ा होता था ना, इंडिया पाकिस्तान सारा ही था ना। और भी बहुत कुछ। ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी जो है ना इनकी बहुत ज्यादा। सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन द वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो मार्शल आर्ट्स USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। ओके, तो ये थी वीडियो व्हाई इज इंडिया ग्रेट। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, और जैसा हमें वीडियो में पता चला कि दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो भी बरसगीर में बनी, टेक्सला यूनिवर्सिटी। अब तो वो शायद पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पहले तो वो एक ही होता था। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे पाई की वैल्यू जो थी वो इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, उनने डिस्कवर की थी। बाकी सर्जरीज के रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। फूड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें बताया गया कि फूड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया में। जी हाँ, पूरा एक वीडियो बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी है, क्योंकि पूरा हिस्ट्री से बताया गया कि कहाँ से शुरू हुआ। पाई की वैल्यू काफ़ी, क्योंकि पहले डिस्कवर हुई थी, और साथ ले के चलते रहे कि अब क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। और जैसे मैं पता, और अभी जो है टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, और मूवीज सबसे ज्यादा इंडिया में बनी हुई है, बॉलीवुड में बनी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल सबसे ज्यादा इंडिया में है। बिल्कुल, और मस्जिदें भी बताएगी कि सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। वीडियो में बताया कि स्विट्जरलैंड में अबुल कलाम आजाद के नाम पे एक दिन मनाया जाता है, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।